फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक जनरल वीडियो बना रहा हूँ रेस्टोरेंट के ऊपर आज की वीडियो। तो ये वीडियो बनाने का पर्पज़ ये था कि मैं वो वीडियो को लास्ट में बताऊंगा कि ये एग्जैक्ट इसका क्या क्रक्स निकला। अब आप मान लो आपके फ्रेंड का बर्थडे है, कोई भी ओकेजन है, आप गए रेस्टोरेंट में खाना खाने। अब रेस्टोरेंट वालों को जीएसटी में लिखा है, रेस्टोरेंट वाले 5% की रेट से जीएसटी चार्ज कर सकते हैं आपके टोटल बिल पे। अब 5% से ऊपर रेस्टोरेंट वाले जीएसटी चार्ज नहीं कर सकते। अब मान लो आपने बिल खाना वाना खा लिया, जिस भी पार्टी में आप गए थे, रेस्टोरेंट में आपके दोस्त का बर्थडे था, उसने पार्टी ऑर्गेनाइज कर रखी थी, अब आपके सामने आया बिल, तो हर किसी बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उस बिल को अच्छी तरह चेक करना। क्योंकि मेरे साथ एक फ्रॉड होते होते बच गया, क्योंकि मुझे नॉलेज थी इसलिए मैंने वो बच गया मैं। लेकिन मैंने नोटिस करा उस रेस्टोरेंट में जितने भी कस्टमर आ रहे हैं, मैं उस रेस्टोरेंट का नाम नहीं लूंगा, उस रेस्टोरेंट में जितने भी कस्टमर आ रहे हैं, हाँ, मुझे नहीं लगता 100 लोग भी आ रहे हैं तो मुश्किल से 10 लोगों को भी पता होगा कि उनके साथ क्या हो रहा है, उनसे फालतू पैसे कैसे चार्ज किए जा रहे हैं। उसका लॉजिक अभी मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो ये मैंने एक फॉर्मेट उठाया टैक्स इनवॉइस का, मैं आपको एक्चुअल इनवॉइस भी दिखा दूंगा। ये टैक्स इनवॉइस का फॉर्मेट है। इसमें क्या है, सबसे ऊपर रेस्टोरेंट का नाम लिखा होगा, जिस भी रेस्टोरेंट में आप खाना खाने गए हैं सबसे ऊपर उसका नाम लिखा होगा। ये जीएसटी, यहाँ पे जीएसटी नंबर लिखा हुआ है, जीएसटी नंबर 15 डिजिट का होता है, जीएसटी नंबर लिखा हुआ। अब मान लो जैसे ये टैक्स इनवॉइस का फॉर्मेट है, मान लो आपने ये सारे आइटम खाए, दाल मखनी वगैरह खाई, कढ़ाई पनीर खाया, बटर रोटी वगैरह खाई। लेट सपोज आपका टोटल बिल आया 1000 रुपए का, आपने 1000 रुपए का खाना खा लिया। अब जीएसटी लॉ में लिखा हुआ है कि 5% की रेट, रेस्टोरेंट वाले 5% के अकॉर्डिंग जीएसटी चार्ज करेंगे आपसे। तो मान लो सीजीएसटी 2.5% चार्ज कर लिए, जो 1000 रुपए बनता है 25 रुपए। 1000 रुपए 2.5% 25 रुपए बन जाएगा। मैंने सीजीएसटी के नाम पे 25 रुपए रखवा दिए। क्यों? बिकॉज मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूँ, ये मेरा जीएसटी नंबर है जो मैंने उस इनवॉइस पे लिख रखा है। एसजीएसटी के नाम के 2.5% मैंने रखवा दिए 25 रुपए। अब आप ध्यान दोगे, ये 2.5%, 5% हो गए, और 5% से ज्यादा जीएसटी लॉ में लिखा हुआ है कि रेस्टोरेंट वाले 5% से ज्यादा टैक्स नहीं ले सकते। ये हमारी जीएसटी लॉ में लिखी हुई बात है, सेक्शन 10 में लिखी हुई है। अब 25 रुपए मैंने सीजीएसटी के दे दिए, 25 रुपए एसजीएसटी के दे दिए मैंने। अब मेरा टोटल बिल बनना था 1050 रुपए। बट उस रेस्टोरेंट वाले ने क्या करा, ये मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। उसने क्या करा, एक चीज और ऐड कर रखी बिल में, सर्विस चार्ज नाम से 5%। ये कितना भी परसेंट हो सकता है, 5%, 18%, 50%, कितना भी। और उसे है ना शॉर्ट में लिख रखा, ताकि कोई गलती से भी किसी को पता ना चल जाए कि मैं किस चीज के फालतू पैसे ले रहा हूँ जो मेरे बिल्कुल लेने बनते नहीं है। उसने लिख रखा SC@5%। मुझे 2 मिनट में समझ आ गया क्यों, क्योंकि मुझे जीएसटी मैंने पढ़ रखा है। SC मतलब सर्विस चार्ज 5% ले रहा आपसे। 1000 का 5% 50 रुपए होता है, मतलब टोटल बिल आपका 1100 रुपए बनवा दिया उसने। बनना था 1050 रुपए। अब सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ मंथ पहले, अराउंड 1-1.5 साल हो गए, एक नोटिफिकेशन लाई थी कि कोई भी रेस्टोरेंट किसी भी कस्टमर से सर्विस चार्ज नहीं ले सकता। कस्टमर की मर्जी है, कस्टमर के लिए ऑप्शनल है, अगर वो देना चाहे तो दे दे, ना देना चाहे तो ना दे। बट कोई भी रेस्टोरेंट वाला अपने बिल में सर्विस चार्ज लगा के अमाउंट चार्ज नहीं करेगा एक्स्ट्रा। बिकॉज ये अमाउंट एज ए टिप होती है, जो भी रेस्टोरेंट, जो भी मतलब वेटर वगैरह आपको वो कर रहा है, उसकी टिप होती है एक तरह से। या मान लो रेस्टोरेंट वाले जेब में जाते हैं, गवर्नमेंट की जेब में नहीं जाते। अब उसने क्या कर रखा है, SC@5% लगा रखा सर्विस चार्ज। अब मैंने कहा ये तो ऑप्शनल होता है, कस्टमर की मर्जी है वो पे करे ना करे। उसने कहा आपको पे करना पड़ेगा। मैं कह रहा क्यों करना पड़ेगा, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन है कि कस्टमर पे डिपेंड करता है, वो चाहे तो अपने बिल से ही हटवा सकता है कि सर्विस चार्ज जो आपने 5% लगा रखा है हटाओ, मुझे पे नहीं करना। आप मेरे से क्यों चार्ज कर रहे हो, ये तो ऑप्शनल है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या रखा है, ये तो ऑप्शनल है, कस्टमर पे करना चाहे तो करेगा, नहीं करना चाहे ना करेगा। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बताना चाह रहा हूँ, चाहे मैकडी जाए, आप कहीं भी बाहर खाना खाने जाए, अपना बिल अच्छी तरह चेक कर लेना, कहीं आपसे सर्विस चार्ज तो नहीं लिया जा रहा। और अगर सर्विस चार्ज लिया जा रहा है तो आपको क्या करना है,
सर्विस चार्ज आपको उस रेस्टोरेंट के ओनर से क्या क्या हटवाना है। अगर उस रेस्टोरेंट के ओनर से मैंने बात करी, वो कह रहा कंपल्सरी है, मैं कह रहा ठीक है, मैं सर्विस चार्ज का पैसा आपको दे देता हूँ और ये बिल की फोटो मैं जीएसटी वेबसाइट पे डाल दूंगा। तब जाके उसने ये हटाया। उसे लगा मैं नॉर्मल लेमैन हूँ, 50-100 बंदे वहां पे आ रहे हैं डेली खाना खाने, किसी को पता नहीं है, सारे पे कर रहे हैं, जो किसी को नॉलेज ही नहीं है। SC करके उसने लिख रखा है, सर्विस चार्ज होता है ये। सबसे फालतू रुपए ले रहा है। 8-9 महीने से उसका रेस्टोरेंट चल रहा था, पता नहीं कितने रुपए छाप लिए होंगे अभी तक उसने। तो सर्विस चार्ज ऑप्शनल है, कस्टमर चाहे पे करे ना करे वो उसकी हेडेक है। हमें बाउंड नहीं किया जा सकता कि आपको पे करना ही करना, वो कह रहा है कंपल्सरी है पे करना। मैं कह रहा कहाँ लिखा है ये, तो लास्ट में उसने हटा भी दिया। लास्ट में उसने अपनी गलती एक्सेप्ट भी कर ली और सॉरी भी बोला मुझे। तो इस वीडियो का यही पर्पज है कि आप मैकडी में जाए, बर्गर किंग, कहीं भी जाए आप, चाहे रेस्टोरेंट में खाना खाने जाए, आपकी मॉरल ड्यूटी बनती है कि एटलीस्ट ये चेक कर लें पे करने से पहले कहीं आपसे सर्विस चार्ज के नाम से पैसे लिए जा रहे हैं, नहीं लिए जा रहे हैं। और अगर लिए जा रहे हैं तो आप उसे हटवा सकते हैं अपने पैसे बचाने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक यू।